हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। और हमें यहाँ पे OH नेगेटिव स्ट्रोंगर देन NH2 नेगेटिव और स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखते हैं यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस की। सॉरी, बेसिस की बेसिक स्ट्रेंथ होगी, एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। सो पहली स्टेटमेंट है जो OH नेगेटिव इज स्ट्रोंगर बेस देन NH2 नेगेटिव। तो यहाँ पे जो हमें बोला गया है, बेस इन केस हमारा जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो बेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो जो OH नेगेटिव है उसकी टेंडेंसी कम रहेगी इन कंपैरिजन टू NH2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। यानी जो हमारा NH2 नेगेटिव होगा ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो OH नेगेटिव इज अ स्ट्रोंगर बेस देन NH2 नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। H2O इज अ स्ट्रोंगर बेस देन CH3OH। तो according to second statement we know that H2O is more basic than MuH. H2O is more basic than MuH because MeOH is more acidic than H2O. MeOH more acidic देन H2O। तो इसकी रिवर्स स्टेटमेंट है जो वो ट्रू होगी। तो H2O ज़्यादा स्ट्रोंगर बेस होगा क्योंकि जो ये है हमारा इथेनॉल वो एक स्ट्रोंगर एसिड है इन कंपैरिजन टू H2O। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। CH3COH इज अ स्ट्रोंगर बेस देन फॉर्मिक एसिड। तो हमारे पास इन दिस ऑप्शन एसिटेट आयन इज मोर बेसिक देन फॉर्मिक एसिड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो हमारे पास ये एसिटिक एसिड है, एसिटेट आयन है सॉरी, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। बट जो हमारा फॉर्मिक एसिड है वो हमारा एज अ एसिड एक्ट करेगा, ना कि एज अ बेस। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट होगी। तो ये हमारा ज़्यादा स्ट्रोंगर बेस होगा। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है लुइस एसिड इज अ कंपाउंड दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाँ, उसको हम लुइस एसिड बोलते हैं। ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। ऑप्शन डी वुड बी आल्सो करेक्ट। So we have to choose the correct here. So option B, option C and option D are the correct options. Hope you understand the concept well. Best of luck.